नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, ये त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों जी। जो आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पूरा त्रिकोणमिति से मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायगोनोमेट्री से निचोड़ ऑब्जेक्टिव है साथियों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी पे आधारित होगी मेरे साथियों। और मैं आपको बता दूं साथियों, आज की सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज की क्लास में क्या खास होने वाली है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 8 का, यानी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस अध्याय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए और साथ साथ में अपनी ऑब्जेक्टिव का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, ये मैथ का वांटेड ये क्लास होने वाली साथियों। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे साथियों। इसका 100% गारंटेड है मेरे साथियों, 100% गारंटी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कि मेरे साथियों, अगर आपने सपना जो ठान के रखा है ना, मुझे साथियों मैथ में 100/100 लाना है साथियों, वो भी आएगा। लेकिन आपको दिक्कत आती होगी कि साथियों मैक्सिमम टाइम बैठ के आपको पढ़ना पड़ता होगा, अपने नोट्स को तैयार करना पड़ता होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव याद करनी पड़ती होगी, कुछ सब्जेक्टिव याद करनी पड़ती होगी। लेकिन इस सारी कठिनाइयों में सिर्फ साथ आप ही हो साथियों। जब आप मंजिल हासिल कर लेते हैं ना, तो आपके पीछे पूरा जमाना जाता है साथियों। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी लगन को बरकरार रखिए एग्ज़ाम तक साथियों। वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी साथियों। जो ने अपना सपना ठान कर रखा है, गुरुजी मुझे 100/100 नंबर लाना है एग्ज़ाम में, वो भी आएगा और इसका मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न मेरे साथियों एक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। और जिन भी प्रश्न का आंसर आता होगा वो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा मेरे साथियों। मैं देख सकूंगा कि आप लोग जितना मैंने पढ़ाया साथियों को, शुरू से अंत तक आप पढ़े होंगे, पार्ट 1 से 5 तक साथियों। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका टोटल बन जाएगा। ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा साथियों, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 यानी पार्ट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में करवा दिया साथियों। यानी 5 क्लास में साथियों चैप्टर यानी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 को क्या किया है, समाप्त करा दिया साथियों। और लेक्चर क्या, इंट्रोडक्शन का, यानी पांचों लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज को संपूर्ण समाप्त करा दिया साथियों। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आज की क्लास लास्ट होगी इस चैप्टर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और जो भी साथियों अगर आंसर आप आता होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा साथियों। ये देने से आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी साथियों, और क्वेश्चन का पता भी चलेगा कि मैंने कितना ऑब्जेक्टिव आपको सही किया। और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक जरूर लिखिएगा। आपका ईमानदारी का कमेंट मुझे इंतजार रहेगा। आप जब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लाइव में पढ़ते होंगे, लाइव खत्म होने के बाद पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं साथियों। और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है साथियों स्टडी स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेज मेरे प्यारे बच्चों। और वहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड दी जाती है साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न एक है, 10π/2 का मान होता है साथियों। तो 10 कितना का है, π/2 का मान साथियों। तो पाई का मान तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री काटेंगे साथियों, 10 180/2 और कट के कितना, 90। तो साथियों 10 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित साथियों, यानी इनफाइनाइट मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 है कि 1/3 बराबर है साथियों। तो 10 60 का है,
10 कॉस 45 का है, साइन 30 का है, टेन 30 का है। तो साथियों 1/√3 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, यानी टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों कि सेक स्क्वायर माइनस 1 का मान होता है साथियों। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे साथियों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि साइन इंटू साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा साथियों, साइन साइन π/4 मेरे प्यारे बच्चों, पाई का मान 180 डिग्री और ये 4। तो साथियों कितना हो जाएगा, ये 45। तो साथियों साइन 45 का मान होता है 1 बाय कितना, 1/√2 और माइनस कॉस 45 का भी होता है 1/√3 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए साइन और ये कैंसिल, तो जीरो, तो साइन जीरो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर होगा साथियों, यानी ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो कोस ए किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो किसके बराबर होगा, साइन बी के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन बी के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साथियों, चलिए अब मेरे प्यारे साथियों प्रश्न 6 है, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान होगा साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दे रखा है 390 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बट्टे में 3 और कट के कितना आ गया 3 आ गया और 0 मेरे साथियों। तो कितना आ गया थीटा का वैल्यू साथियों 30 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 1 कितना √3/2 मेरे साथियों, कितना आता है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों प्रश्न 7 को देख रहे हैं, 7 है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है साथियों। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है साथियों, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 1/√3 किसका मान है साथियों, 1/√3 किसका मान है मेरे साथियों। तो साइन में 1/√3 होता ही नहीं है, कोट में होता है, टेन में होता है, कॉस में होता है नहीं, यानी दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए ये तो होगा ही नहीं साथियों। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा 10π/3 में 6 मेरे प्यारे बच्चों। तो पाई का मान कितना होता है 180 और बट्टे में 6 कट के कितना 3, तो 10 30 का वैल्यू होता है मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों, प्रश्न 9, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा मेरे साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा है मेरे साथियों, अब बराबर में 2 है और ये गुणाम है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा 2/√3 किसका वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक 60 का मान होता है, इतना मेरे प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 + 10 बट्टे 1 + कॉट स्क्वायर ए मेरे साथियों का मान बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसके मान के बराबर होता है मेरे साथियों, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 छोटा हुआ है, यानी क्या 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है मेरे साथियों। तो 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है साथियों, यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर होता है साथियों, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, और 1/cos² क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इसका मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/cos² ए, और इसका हो जाएगा 1/sin, तो साइन जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर ए का बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10 ए का, यानी 10 स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11 है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये cos थीटा को एजेटिव बराबर रखिए, अब बराबर 1 है तो 1, ये गुना में तो इधर जाएगा भाग में मेरे साथियों, तो भाग में जाएगा तो यानी किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, यानी cos साथियों क्या हो जाएगा cos 45 के बराबर हो जाएगा, cos 45 का मान, यानी पर सिर्फ डिग्री पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 + cot स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए वहाँ पे था 1 + 10 स्क्वायर बट्टा में 1 + cot स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पहले 1 + cot स्क्वायर और बट्टे में
टेन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि तो कॉस स्क्वायर ए आप बट्टे में साइन, टेन का होता है साइन स्क्वायर ए, ऐसे मान लीजिए साथियों इसका। तो साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए मेरे प्यारे बच्चों, यानी कॉट स्क्वायर ए कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों जी, ऑप्शन नंबर सी में सही है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13 है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको बताना है यहाँ पर मेरे साथियों, थीटा है मेरे साथियों, क्या है साइन थीटा मेरे साथियों, साइन थीटा कितना है 3/5 साथियों। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H साथियों, P/H। तो मेरे साथियों एक समकोण त्रिभुज बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो पी का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पी मेरा ये है और बी मेरा ये है और एच मेरा ये है मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे बच्चों पी का मान तो 3 है और यहाँ पे एच का मान 5 है। तो साथियों पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है, अगर 3 है 5 है तो अगला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पूछा क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो बी कितना निकला है 4 और एच का मान कितना है साथियों 5। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी ए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि साथियों ये प्रश्न साथियों मैंने कल ही करवाया था एक्सरसाइज 8.4 का मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर भी आ गया साथियों। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा 9 और ये सेक स्क्वायर मैंने 10 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 15 है कि 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कॉस 52 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन कितना है 38 डिग्री और बट्टे में साथियों कॉस 52 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉस। अब ये साथियों दोनों को जोड़ के पूरक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरक मैंने पढ़ाया था साथियों, यानी पूरक मतलब कितना 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री है, 8 दे दीजिएगा 60 है 3 90। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, तो 2 हो गया मेरे साथियों और ये कट के कितना होता है 1 होता है मेरे साथियों। तो कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर साथियों कितना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2 आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों प्रश्न 16 है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। ये डायरेक्ट आपका सारणी का मान है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, cos 60 डिग्री प्लस 1 का मान निम्नलिखित में कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और प्लस में 1 मेरे साथियों, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये विद्यार्थी जी 1 प्लस में 2 यानी क्या 3/2 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो नहीं दिया तो इसके में 3/2 कर लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 10 60 का मान होता है, अभी बताएं साथियों 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। इस प्रश्न को साथियों साइन 18 डिग्री और बट्टे में कॉस 72 डिग्री साथियों, तो साइन का उल्टा कॉस है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस दोनों एंगल को जोड़ करके अगर 90 डिग्री पूरा रहा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे 20 है, 10 ए बराबर होगा 10 ए किसके बराबर होगा तो कोट 90 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। सबसे पहले मेरे साथियों आप लोग को बताना है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे 20 में से आपका कितना सही हुआ। आई होप मुझे पूरा यकीन है कि साथियों आप लोगों का 20 में 20 सही हुआ होगा और एक भी प्रश्न गलती नहीं। प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न 21 है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान होगा साथियों। तो साइन के मेरे प्यारे विद्यार्थी जी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है साथियों P/H साथियों। ठीक है मेरे साथियों, तो 3 बटा कितना है 4 साथियों। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, और मेरे साथियों यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है मेरे साथियों। तो ध्यान समझेंगे यहाँ पे एंगल ए का बात किया है, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच साथियों। तो पी कितना है साथियों, सर पी आपका दिया है 3 और साथियों और कितना दिया है एच कितना दिया है 4। तो बी निकालना है, तो बी बराबर क्या होगा साथियों √H² माइनस का P²। एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस साथियों क्या हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर। पी कितना है साथियों 3, तो 3 का स्क्वायर मेरे साथियों। तो बी का मान कितना हो जाएगा साथियों 16 और माइनस 9। तो मेरे साथियों कितना हो जाएगा ये √7 हो जाएगा। तो बी का मान कितना निकल गया मेरे साथियों √7। अब निकालना मुझे
साथियों क्या निकालना है कि कॉस ए क्या होता है बी बट्टा में एच साथियों। तो ध्यान समझेंगे एच का मान कितना, बी का मान कितना साथियों, √7। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और एच का वैल्यू कितना 4, तो √7/4 यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 22 है और इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों कि इनमें से किसका मान थीटा के बराबर है साथियों। इसमें से कैस ऐसा कौन है जिसका मान बराबर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको बताना है यहाँ पे साथियों। 90 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है साथियों 0, और कॉस किसका, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है साथियों, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और 10 वैल्यू का 90 का वैल्यू अल्फानेट होता है। इसमें से किसका बराबर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, थीटा के बराबर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है 23, 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का वैल्यू होगा मेरे साथियों। तो 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको हल करेंगे साथियों, ध्यान समझेंगे यहाँ पे। अगर 10 को बदलेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों, कोट मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कितना हो जाएगा, कोट 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अब साथियों ये हो जाएगा 15 डिग्री है तो 15 डिग्री इंटू, साथियों इसको बदलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो कोट 90 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा मेरे साथियों, माइनस का हो जाएगा साथियों 75 डिग्री, 75 डिग्री और इंटू में 10 80 डिग्री। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान समझेंगे, ये हो जाएगा कोट और ये 80 डिग्री, ये 10 कितना है 75 डिग्री, 10 है 15 डिग्री, ये हो जाएगा कोट और कितना हो जाएगा ये 25 डिग्री, और ये पहले से है साथियों 10 80 डिग्री। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कोट 80 डिग्री और 10 80 डिग्री, साथियों ध्यान समझिएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू कितना होता है साथियों, सर 1 होता है। क्यों, क्योंकि 10 और कोट है, यहाँ पर भी कोट और 10 है, और यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, तो यहाँ पे है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और गुना ये भी दोनों सेम है, वैल्यू 1 यानी 1 गुना 1 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक के बराबर है मेरे साथियों। निम्नलिखित में कोसेक के बराबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 25, 2sin थीटा बराबर 1/2, तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि साइन थीटा बराबर 1, और ये गुना में इधर भाग में जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा साथियों 1/2। तो आपको पता होना चाहिए साथियों यहाँ पे कि 3 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 का वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो थीटा का मान होना चाहिए 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आया साथियों 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 3 और 30 का वैल्यू कितना होता है √3 कोट का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस में 3 है तो 3 मेरे साथियों। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे कि 3 है, 3 और गुना √3 का स्क्वायर साथियों को पता होना चाहिए √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, तो 3 और प्लस में 3, ठीक है मेरे साथियों। तो 3 तिया 9 और प्लस में 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपका साथियों 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कौन सी 90 डिग्री है, तो क्या है कॉस A प्लस बी का मान कितना डिग्री होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। जब कोण C का वैल्यू 90 डिग्री है तो A प्लस बी का मान आपको बताना है कि कितना डिग्री का होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो कितना डिग्री होगा साथियों, तो 90 कितना होता है यानी 0 का वैल्यू साथियों, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है मेरे साथियों। कॉस 90 का मान कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 0 होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है यहाँ पे 27 कि टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। 2 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री पूछ रहा है मेरे साथियों, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 2 गुना साथियों 1/4 और कट के कितना 2, तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 28 है, साइन 63 डिग्री बट्टे कॉस 10 डिग्री और बट्टे में कॉस 27 डिग्री साथियों। आप ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, साइन का उल्टा कॉस होता है। ये दोनों कोण को जोड़ करके 90 डिग्री पूर रहा है, यहाँ से पूर रहा है तो कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 कि यदि टेन थीटा बराबर 68/15 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर 8/15, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है साथियों, पी बाई बी। तो साथियों पी का मान तो 8 है, हाँ, और बी का मान कितना है, 15 है। तो आपको एच निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 200 साथियों कितना, 25, 15 का प्लस 88 64, यानी साथियों 17 निकला। कितना निकला, 17। ये क्या निकला, 17। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको ऐसा भी पाइथागोरस ट्रिक याद होना चाहिए कि 8 15 और क्या 17 होना चाहिए, 17। आप आपसे पूछ रहा है कि कोसेक कोसेक थीटा का मान बताइए। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है साथियों, एच बाई पी साथियों। तो एच का वैल्यू कितना निकला है साथियों, एच का वैल्यू आपका निकला है, यहाँ पे ध्यान समझिए, 17, और साथियों 17 और पी का वैल्यू 8। तो 17 बट्टे साथियों कितना है, 8। 17/8 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 30 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूले है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब आप बताएंगे मेरे साथियों कि आप लोगों का 30 में कितना सही हुआ। मुझे ऐसा विश्वास है साथियों, आप लोग का 29 प्लस सही हुआ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट को 29 प्लस सही हुआ है। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि 31 व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है साथियों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किसका ये बराबर है मेरे साथियों, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो इसका हो जाएगा साथियों साइन, ये समझ लीजिए, डायरेक्ट समझिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के क्या है, बराबर है मेरे साथी। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में कौन टेन ए के बराबर है साथियों। कौन निम्नलिखित में टेन ए के मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बराबर है, तो सेक स्क्वायर -1 के बराबर है साथियों, 10 के बराबर होता है रूट अंडर में साथियों। 10 बराबर क्या होगा मेरे साथियों, रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, साइन थीटा के बराबर है साथियों। साइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 1/cosec थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 34 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा, तो क्या होगा साथियों, कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब तो आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला देखिए 35, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो ध्यान समझिएगा, सेक थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, सेक थीटा का 13/12। सेक थीटा का क्या होता है साथियों, फॉर्मूला एच बाई बी साथियों। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए साथियों, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच मेरे साथियों। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, 13, और बी का वैल्यू कितना है साथियों, 12। कितना है, 12। तो मेरे प्यारे साथियों पी की निकालना है, यानी 169 में से साथियों 144 जाएगा तो 25, यानी क्या साथियों, रूट अंडर में। तो ये कितना निकलेगा, 5। तो ये क्या निकल के साथियों, 5। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कोट को पूछा है ना, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है, बी बाई पी साथियों। तो बी का वैल्यू कितना है, 12, और पी का वैल्यू कितना है, 5। तो 12 साथियों 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 12/5 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों, अगला प्रश्न है 36, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है मेरे साथियों, स्क्वायर इंटू इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक, इंटू में कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एजेटिव रहने देते हैं, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 - 1/sin स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा साथियों, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों, 37 है, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 हो तो सेक थीटा का मान होगा। सबसे पहले साथ देखिए, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है। तो साथियों कोसेक का होता है साथियों, क्या होता है, एच बाय पी साथियों। तो आप साथियों एच, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब मेरे साथियों ये एच हुआ, ये बी हुआ, ये पी हुआ मेरे साथियों। अब ध्यान समझिए, इसमें एच का वैल्यू रूट अंडर 10, और साथियों पी का वैल्यू 1 है।
बी निकालना है तो बी मतलब क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में तो 10 रूट अंडर 10 का स्क्वायर 10 1 तो रूट अंडर 9 9 का वर्गमूल 3 तो 3 आ गया साथियों। ये कितना निकल गया 3। अब हमसे पूछा है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है साथियों एच बाय बी। तो एच का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी रूट अंडर 10, रूट अंडर साथियों कितना 10 और बट्टा में साथियों बी का वैल्यू 3, रूट अंडर 10/3 रूट अंडर 10/3 यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न है 38 इंपॉर्टेंट है। साइन ए बराबर 18 17 होता है कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साथियों ये साइन का फॉर्मूला होता है साथियों क्या कि पी बाय एच साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक समकोण त्रिभुज बनाइए और पी का वैल्यू कितना है 8 और एच का वैल्यू कितना है 17। ठीक है मेरे साथियों। अब बी निकालना तो बी का निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो साथियों एच मतलब स्क्वायर 17 17 का स्क्वायर 289 और माइनस में साथियों 88 64 ये रूट अंडर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये 2 मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 का 2 तो यानी 225 का वर्गमूल किसके बराबर होता है 15 के बराबर होता है साथियों। किसके बराबर 15 का। तो ये कितना निकल गया मेरे साथियों 15। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हमसे पूछा क्या है कि कॉट ए का वैल्यू। तो कॉट का ए का वैल्यू क्या होता है साथियों साथियों बी बाय बी बट्टा में पी। तो साथियों बी का वैल्यू कितना है आपका 15, तो 15 और बट्टा में पी का वैल्यू 8 तो 8/15/8 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे प्रश्न 39 है कि 10 49 कॉट 10 बट्टा में तो 10 का उल्टा कॉट ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 यानी कट का कितना साथी है ऑप्शन नंबर सी सही है यानी 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख के स्क्वायर माइनस 60 डिग्री -1 तो सबसे सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है साथियों 2 तो 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 = 3 यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न 41 को देखते हैं। 4 × cos 3 थीटा बराबर 2 साथियों 3 थीटा बराबर 2 बट्टे में 4 कट के मेरे प्यारे विद्यार्थी जी cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कट के कितना डिग्री हो जाएगा साथियों 20 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न है साथियों और यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा साइन किसका होता है 30 डिग्री का यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है कि 43 से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री साथियों 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है साथियों 2 और 30 का वैल्यू तो होता है 1/√3 अब पूरा का बट्टा 1 प्लस क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो ये हो जाएगा 2/√3 और बट्टे में साथियों 1/1 + 1/3 साथियों लघुत्तम निकालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो कितना आएगा ऊपर तो 2/√3 हो जाएगा और पूरा का बट्टा मेरे साथियों लघुत्तम आएगा इसका 3 लघुत्तम कितना आएगा 3 तो ये 3 और प्लस में 1 यानी 2/√3 ये गुना में तो भाग जाएगा तो 3 ऊपर और बट्टे में 4 तो साथियों ये और ये कैंसिल 2 तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना आ जाएगा 3 मेरे साथियों क्या आ जाएगा 3 बट्टे में 2√3 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो क्या आएगा ऊपर गुना करेंगे 2√3 और बट्टे में भी 2√3 तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 √3 और बट्टे में साथियों 2 दूना 4 तिया 12 तो साथियों कट के कितना 2 तो √3/2 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी √3/2 तो किसके √3/2 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 10 45 × 10 60 का वैल्यू 10 45 का वैल्यू 1 × 10 60 का वैल्यू होता है √3 साथियों। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे साथियों अनुपात है तो अनुपात तो 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 45 है और इम्पोर्टेंट भी है साथियों। साइन 2a बराबर
2a, तो तब सत्य होता है a के बराबर साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस पर रखिए, अगर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो जीरो, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि साथियों साइन जीरो पे ही मान बराबर होता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा। अब मेरे साथियों अगर यहाँ पर रखेंगे साइन जीरो तो जीरो का वैल्यू जीरो, तो 2 गुना जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 46 है, 2 tan² 30 डिग्री बट्टे 1 + tan² 30 डिग्री। ये भी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। 2 है तो 2 लिखिए, और साथियों टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 साथियों, और साथियों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बट्टा मेरे साथियों 1 + tan² 30, तो 1/√3 का स्क्वायर साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये हो जाएगा 2 गुना 1/3 और बट्टा में 1 + 1/3 साथियों। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा 2/3 और बट्टे में लघुत्तम आ जाएगा 3 और 1 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 और गुना में 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल 1 और ये 2, यानी 1/2 मेरे साथियों। कौन ऑप्शन है साथियों ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो यानी 1/1 कितना हो जाएगा साथियों 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी को मान लेते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न 47 है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा इंटू cosec थीटा। साथियों ये ऑब्जेक्टिव है किताब का, यानी 8.4 का। इसका आंसर साथियों मैंने कल ही करवाया था आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को याद होगा, तो 2 निकल कर आया था, कितना आया था 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न 48 है कि सेक थीटा a + tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा। साथियों ये भी प्रश्न सिम टू सिम 8.4 का ही है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को याद होगा। तो मेरे साथियों इसका क्या करवाए थे, सेक थीटा + tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा का क्या कितना था मेरे साथियों, cos थीटा आया था, कितना आया था cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे साथियों सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मेरे साथियों 49 है, 1 + cot a बट्टे 1 + tan है साथियों। 1 + cot a होता है cosec ए, और बट्टे में 10 होगा सेक ए साथी, कोसेक ए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये भी प्रश्न करवाए थे, फिर करवा देते हैं। कोसेक ए को लिख सकते हो 1/sin² ए, और बट्टे में इसको लिख सकते हो 1/cos² ए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1/sin² ए गुना में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी cos² बट्टे में 1, तो cos² बट्टे sin² क्या आता है cot², ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न 50 है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। cos² - sin², यानी cos² - sin² किसके बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो 2 cos² a + 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 51, किसका मान सबसे छोटा होता है, तो साथियों इसका मान होता है cos 30 का √3/2, 45 का होता है 1, और साथियों cos 60 का होता है 1/2, और cos 90 का मान कितना होता है साथियों, cos 90 का मान साथियों 0 होता है। तो सबसे छोटा कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में, फटाफट बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी किस कहते हैं सर, सबसे छोटा तो 0 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फटाफट। प्रश्न 52 है कि cos π/3 का मान है साथियों, तो cos पाई का मान कितना होता है 180/3, कटे कितना डिग्री 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 + cot² किसके मान के बराबर है, करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी cosec²। ये तो ऑफ फॉर्मूले मेरे साथियों इंपॉर्टेंट भी है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है साथियों कि 54 है कि sin π/3 का मान होगा साथियों। sin पाई का मान कितना होता है 180/3, और कट के कितना डिग्री 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। वन है sin 50 बट्टे cos 35 साथियों, sin 50 डिग्री और बट्टे में cos 40 डिग्री साथियों। सबसे पहले देखिए ध्यान से साथियों, साइन का उल्टा कॉस है, हाँ सर। साथियों ये दोनों का योग पूरक है, यानी 90 डिग्री, हाँ सर। कट का कितना हो जाएगा वैल्यू 1 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 56 है, यदि √3/tan थीटा
बराबर 3 साइन थीटा, तब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मान होगा। साथियों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। मुझे हंसी भी आ रही है और इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 मेरे साथियों, 1/3 साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 57 है। आया हलवा प्रश्न साथियों, सेक ए बराबर कॉस बी हो तो 13/12, तब 1+a+b का मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हलवा वाला प्रश्न है। क्या है? हलवा वाला प्रश्न मेरे साथियों, हलवा वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका तो एक बच्चा ही बता सकता है कि कितना आंसर मेरे साथियों इसका होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। साथियों इसका सीधे होगा 90 डिग्री, क्योंकि होता है साथियों 90 डिग्री मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 58 है। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक हो तो, पूरक मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री हो तो कोट सी का मान होगा मेरे साथियों। कोट सी का मान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि टेन 90 का होता है 90 डिग्री का अपरिभाषित, तो कॉट 0 का होगा अपरिभाषित मेरे साथियों। तो 0 का होगा 90 डिग्री का 0 होगा मेरे साथियों। तो इसमें कोट पूछ रहा है ना, तो कोट 90 डिग्री हो जाएगा साथियों। क्लियर है मेरे साथियों? हाँ सर क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 59 साथियों, यदि 10 × 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और 10 अल्फा बराबर 1/√3, तब बीटा का मान होगा साथियों। ये भी प्रश्न साथियों इजी है मेरे साथियों, इजी है साथियों और आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आसान है। आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? यहाँ पे 1/√3 ही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्योंकि दोनों का मान इतना है, तो इसका भी मान कितना होगा साथियों? 1/√3 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 60 कहता है, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है। तो साथियों इस 2/√2 प्लस में 2, इसका डायरेक्ट ही हल कर दिया साथियों, क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा है तो यहाँ पटेगा नहीं, और ये ऑब्जेक्टिव है साथियों, आप खुद बना सकते हैं इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 61 है। यदि 5 कॉट थीटा बराबर 3 हो तो साइन 5 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ये किसके बराबर है साथियों? यदि कॉट थीटा बराबर 3 बट्टे, ये गुना में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? भाग में 5, तो कॉट थीटा बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों। तो अब हमसे पूछा है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। जब मेरे प्यारे साथियों इसको हल करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 16/29। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा तथा अल्फा का मान है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगर आपको पता जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 लगा दें, उसका वैल्यू कितना हो जाता है साथियों? 1 हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 180 हो जाएगा, और 180 किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है, यानी 180/पाई के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखते हैं। 63 है। 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान होगा साथियों। बहुत आसान है मेरे साथियों। देखिए ये और ये जोड़ कर 90 डिग्री और ये जोड़ कर 90 डिग्री, ये को बदलेंगे तो कोट हो जाएगा। तो कोट इंटू 10 1, और ये भी हो जाएगा कोट इंटू 10 1, यानी 1 बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है 64, साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 65, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 10 का उल्टा पूरक होता है, और ये दोनों का पूरक कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। तो मेरे साथियों कट के 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गई है। आपको बताना है कि 65 ऑब्जेक्टिव में आपने कितना सही किया है। ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का स्कोर का मुझे इंतज़ार रहेगा साथियों। ने 65 में अगर 60 प्लस सही किया है तो आपका तैयारी 100% बढ़िया है साथियों। और जो बच्चा का 55 प्लस आया है उसका भी तैयारी बहुत बढ़िया है, और जिन बच्चा का 50 प्लस है उनका भी ठीक है। अगर 50 से कम आया है तो उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जो हम तैयारी करवाते हैं आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में रोज़ रात 8 बजे, तो हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए।
चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। तब तक के लिए साथियों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये मुझे ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर क्लास का PDF और पल पल का अपडेट वहाँ पर दी जाती है साथियों, और वो बिल्कुल फ्री में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।